कोरोना महामारी के बाद ही जब से पूरे देश में लॉकडाउन का दौर चालू हुआ, उसके बाद से ही लगातार पूरे देश की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। एक तरफ बेरोजगारी, एक तरफ भूखमरी, एक तरफ जो है महंगाई, तो एक तरफ जो है भ्रष्टाचार। ये सब सारी चीजें अपने चरम पे हैं। कहने के लिए तो केंद्र में मोदी जी की सरकार है और राज्य में यानी कि महाराष्ट्र में उद्धव जी की सरकार है, लेकिन दोनों सरकारें अपने मंसूबों पे यानी कि कोरोना महामारी को कंट्रोल करने में नाकामयाब साबित हो रही है। आज सबसे बड़ा विषय हाथरस का, जो कि जिस तरह से हैवानियत का नजारा देखने को मिला, ये इससे बुरा शायद पूरे देश में हो नहीं सकता। हम सीधा कह सकते हैं कि निर्भया 2 फिर से रिपीट हो गया है। और सबसे मजे की बात इसमें यह है कि बहुत लोग इसमें एंगल ढूंढ रहे हैं। कोई दलित की लड़की बोल रहे हैं तो कोई कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि दलित की लड़की नहीं बल्कि भारत देश की लड़की थी और उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार वालों के इंसाफ मिलना चाहिए। अब हम आते हैं लोकल मुद्दों पे, और लोकल मुद्दों की हम बात करें तो मुलुंड में इस समय जो हालत है ये अपने में बहुत ही बुरी स्थिति में है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोकल्स हैं, आइए उनसे ही बात करते हैं कि मुलुंड में किस तरह से सड़क पानी की व्यवस्था है, किस तरह से गरीबों को खाना पहुंच रहा है कोरोना काल में, किस तरह की दवा की सुविधा है। तो हमारे साथ में है इस समय यहाँ के हैं अमित गुप्ता जी, जो कि लोकल के एक समाज सेवी हैं। आइए इनसे पूछते हैं। अमित जी, ये बताइए कि जिस तरह से मुलुंड में देखा जा रहा है कि लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं और हालांकि बीच में कुछ कम भी हुआ था लेकिन फिर बढ़ने लगा, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है कोरोना महामारी के लगातार पेशेंट बढ़ने के? अभी जैसे कि पब्लिक जो लॉकडाउन 3 महीना बंद था, उससे लोगों को मतलब ऐसा घर में रहने से पेशेंट कम था, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा लगता नहीं था कि मतलब बहुत कुछ किया, कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है। तो पब्लिक को इस समय बेरोजगारी चल रही है कि लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, लोगों का काम धंधा छूट गया है, लोगों को एक दिन छोड़ के एक दिन काम पे जाना पड़ रहा है। इसके लिए वो हिसाब से मतलब लोगों को है नहीं, तो मजबूरी बाहर निकलना पड़ रहा है उनको। और बाहर निकलने का मतलब यह है कि उनको मेहनत करके खाना है, रोज का कमाना, रोज का खाने वाले लोगों का यही हाल है। उनको रोज का रोज मतलब पैसा मिलेगा तो ही घर चलने वाला है। और सरकार के तरफ से तो कोई मुद्दा दिख नहीं रहा है, जैसे कि लाइट का बिल डबल तिबल 4 इतना सब हो गए। रोडों की हाल इतनी खराब है कि यहाँ पर सरकार बीजेपी की है। मुलुंड में 6 नगर सेवक, 1 आमदार, 1 खासदार, ये लोग अपने अपने बोर्ड लगाते हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को वो सुविधा आज तक मिला नहीं है और मुझे तो नहीं लगता आगे मिलेगा। और पेशेंट रोज का रोज बढ़ते जा रहा है कि घर में रहेगा, घर में रहने से थोड़ी होने वाला है किसी का। देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा लिप्त रहते हैं, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुलुंड की स्थिति यानी कि रोड की स्थिति बहुत खराब है, और रोड का जो अधिकतर कार्य है वो मनपा के अंतर्गत आता है यानी कि बृहन मुंबई के अंतर्गत आता है, और मुलुंड में 6 नगर सेवक हैं। तो आपने अभी तक रास्तों की दुरुस्तीकरण के लिए क्या क्या प्रयास किया, किस तरह से शिकायत की है आपने? नहीं, हम लोग ने बहुत बार प्रयास किया है। नाहूर के राइट साइड में इतने दिनों से खड्डा था, वो हमने और राकेश शेट्टी साहब ने हमने मिल के उनको पूरा खड्डा बुझाया है बारिश के पहले। उसके लिए प्रूफ भी है हमारे पास। प्लस डंपिंग रोड के कितने कंप्लेंट हुए, पहला बारिश होता है और बारिश के बाद वो एक दिन में मतलब पूरा खड्डा का खड्डा हो जाता है। आज भी जाके अभी भी जाके कोई भी देख ले, किसी भी नेता का ध्यान नहीं है, वहां पे रोज कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, और यही मुलुंड ही नहीं अपितु हम आपको ईशान मुंबई के अलग अलग विधानसभा से वहां की ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे, और इसके साथ ही देश विदेश से जुड़े हुए सारे विषय को हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।